हुए धमाके की पूरी जांच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और धौज गांव पर आकर टिक गई है। धौज गांव में सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। सुबह से लेकर देर शाम तक पुलिस टीमें हर दुकान, हर ठेले और हर छोटी बड़ी शॉप पर पहुंच रही है। दुकानदारों, फल विक्रेताओं और काम करने वाले कर्मचारियों से उनका आईडी कार्ड देखा जा रहा है। पुलिस हर व्यक्ति के पहचान की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन बाहर से आया है और कौन गांव का स्थानीय निवासी है। फरीदाबाद के धौज गांव से ही सुरक्षा एजेंसियों ने 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट के अलावा 200 टाइमर, वॉकी टॉकी और असॉल्ट और राइफलें भी बरामद की थी। तो अब पूरे इस वारदात को खंगालने की कोशिश की जा रही है। पहले फरीदाबाद से विस्फोटक की बरामदगी और उसके बाद लाल किला ब्लास्ट, जिसके बाद पूरे देश में हाईलाइट है। और उसको देखते हुए हरियाणा के जो फरीदाबाद का धौज गांव है, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है, जो फरीदाबाद पुलिस है, उसका एक जो सर्च अभियान है वो लगातार जारी है। जितने भी दुकानदार हैं धौज गांव के, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनका जो सामान है, उनकी जो दुकानों पे चीज़ें हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। उनका परिचय पत्र जो है वो मांगा जा रहा है। कौन कहाँ का रहने वाला है, ये तमाम जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं आज सुबह से ही जो फरीदाबाद पुलिस है उसका एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है, जिसको एक सर्च अभियान कह सकते हैं, वो लगातार जारी है। जिसमें जितने भी धौज गांव के दुकानदार हैं या जितनी भी जो दुकानें हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। कौन कहाँ का रहने वाला है, उसका परिचय पत्र जो है वो देखा जा रहा है। क्योंकि जिस वक्त फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुआ और लाल किला ब्लास्ट से पहले 30 तारीख को जो उमर मोहम्मद था, जो इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जाता है, वो फरीदाबाद की एक मेडिकल शॉप पर आता है, वहाँ पर अपना फ़ोन चार्ज करता है और उसके बाद वो 20 मिनट तक वहाँ पर रुकता है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। यही वजह है कि लगातार फरारी के दौरान उमर मोहम्मद किन किन लोगों से मिला, कहाँ पे उसने फरारी काटी, किन किन लोगों ने उसे शेल्टर दी या किन किन लोगों के संपर्क में आए थे, तमाम जानकारी जो है वो जुटाने के लिए पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। कहीं कोई सुराग या कोई ऐसा सबूत किसी दुकानदार से इस लाल किला ब्लास्ट से जुड़ा पुलिस को मिले, उसको लेकर भी लगातार ये मुहिम जो है आप देख सकते हैं सुबह से ही जारी है। महिला पुलिसकर्मी जो है वो भी इस सर्च अभियान में लगातार पुलिस के साथ, पुलिस टीम के साथ मौजूद है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, एक दुकानदार जो है उनसे उनका परिचय पत्र मांगा जा रहा है और वो अपना परिचय पत्र जो है वो बाकायदा दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस को आधार कार्ड जो है वो अपना दिखा रहे हैं। तो ये सर्च ऑपरेशन लगातार धौज गांव में सुबह से ही लगातार जारी है। जितने भी फल विक्रेता हैं या जो दुकानें हैं यहाँ पर, उनसे यहाँ पर लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। एक दुकानदार है, उनसे भी बात करते हैं। अभी आपसे पुलिस ने क्या जानकारी मांगी थी? पुलिस ने क्या जानकारी मांगी आपसे? कुछ भी ना, कुछ नहीं मांगी। अभी आपसे आई कार्ड चेक करे थे ना? आईडी मांग रहा है। आईडी दिखा दिया? हाँ दिखा दिया। ओके सर, बहुत अच्छा कर रहा है, जो प्रशासन कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, और ये होना भी चाहिए, ये सर होना भी चाहिए। हमारा जरूरी है सबकी? बिल्कुल जी, बहुत जरूरी है जी। जितने बाहर के बंदे रह रहे हैं, तुम तो कह रहे सबकी आईडी चेक की जाए और सबसे पूछताछ की जाए। तो देखिए ये भाईजान है, इनका कहना है कि पुलिस बहुत अच्छी पहल कर रही है, सभी लोगों की जानकारी जो है वो जुटाना चाहिए। और चूंकि ये सर्च ऑपरेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फरारी के दौरान 30 तारीख से लेके 10 तारीख की सुबह से पहले आखिर उमर मोहम्मद किन किन लोगों से मिला, फरीदाबाद या हरियाणा में वो कहाँ कहाँ गया, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 तारीख को उमर मोहम्मद इसी धौज गांव में एक मोबाइल शॉप जो है वहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद वो वहाँ पर अपने फ़ोन को चार्ज करता है। ये चीज़ भी सीसीटीवी में कैद हुई थी। और उसके बाद लगातार जितने भी ऑटो वाले हैं, आप देखिए अभी फल की दुकानों के बाद अब जितने ऑटो वाले हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें चूँकि एक ऑटो वाला कनेक्शन भी सामने आया था तो उनसे भी उनका परिचय पत्र मांगा जा रहा है। और सारी चीज़ों को लेके यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जितनी भी मार्केट में दुकानें हैं, चाहे वो मोबाइल शॉप हों, ऑटोमोबाइल की दुकानें हों, इसके अलावा या फलों की दुकानें हों, हर एक दुकानदार से चेकिंग की जा रही है, उससे उसका परिचय पत्र मांगा जा रहा है, आधार कार्ड जांच की जा रही है। और आप देख सकते हैं ये लगातार सुबह से ही जो फरीदाबाद पुलिस है उसका ये जो बड़ा सर्च ऑपरेशन है ये लगातार फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद, हरियाणा। और